लोगों को याद किया है, जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, आप तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित इसलिए किया गया है। और यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर कांग्रेसमैन हैं, कुछ लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमारे बीच में हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, ध्यान है, ये अवसर है लोकसभा चुनाव में, और जो चुनाव होने जा रहा है 26 तारीख को, जो वोट पड़ने जा रहा है इस जालोर सिरोही सांचौर लोकसभा क्षेत्र के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार है श्री वैभव गहलोत जी, तो श्री वैभव गहलोत जी द्वारा और एक उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पार्टी और स्वयं वैभव गहलोत जी की क्या सोच है, जालोर सिरोही सांचौर के विकास के लिए को लेकर उनकी क्या सोच है, यहाँ की विभिन्न समस्याओं, आगे जो विकास करना है, और तमाम चीजें जो हम लोगों ने मिलकर आपस में बात की है, उसको लेकर उनकी क्या सोच है, वो सब, और आप लोगों ने जो सुझाव दिए उनको संकलन करते हुए आज जो ये हमारा जो यहाँ का लोकल, इस लोकसभा क्षेत्र का और यहाँ के लिए जो वचन पत्र है, मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको लॉन्च करने के लिए हम सब लोग आपके बीच में उपस्थित हुए। और जालोर सिरोही सांचौर में आज तक के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में हमने देखा है कि जो हमारा उम्मीदवार होता है, भाषण के दौरान, आपसे बात करने के दौरान या गांव में जाने के दौरान वो घोषणा करते हैं, वादा करते हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि डिमांड उसी समय आती है और उसी समय वो घोषणा करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटे तौर पे लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अब 3 जिले हो गए इस लोकसभा क्षेत्र में, बॉर्डर इलाका भी है, बॉर्डर स्टेट भी पड़ता है यहाँ, और तमाम बातें हैं। तो हर जो बात है वो संकलन अंदर करना, आप समझते हो कि कितना मुश्किल होता है सारी चीजों को, मगर मोटे तौर पे विकास को लेकर, भले वो चिकित्सा का मामला हो, भले वो सड़क का मामला हो, पेयजल का हो, अन्य काम है जो कांग्रेस की सरकार के समय 5 साल में जो लोकप्रिय काम हुए, उदाहरण के तौर पे मेडिकल कॉलेज का दोनों जिलों में, इस प्रकार से बहुत सारे काम वो जो राजस्थान के सरकार ने किए और शुरू भी करती है अपने कार्यकाल में, जो हमारी पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। और आगे ऐसे कौन से काम है, कौन सी समस्या है जिनका समाधान कराना जरूरी है, विकास की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए। विकास सब जो है उसका दृष्टिकोण केवल एक छोटी काम या छोटा काम करना नहीं है, बहुत व्यापक शब्द है। और ये जो जिला चाहता है हमारा, जो जालोर सिरोही और सांचौर के जिले के आम लोग चाहते हैं, जो जालोर सिरोही और सांचौर के जो हमारे यहाँ के निवासी है, यहाँ के हमारे जो प्रवासी भाई और उनके परिवार है, उनके प्रति जो सोच होना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो आज तक भाषणों में रहा है। और चुनाव के दौरान वो सोच आती है, चुनाव के दौरान उसको बोली जाती है, उसका वादा किया जाता है, और उसके बाद में मैं समझता हूं कि आज तक कभी उस पर काम नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसकी वजह से प्रवासियों की भी बहुत बहुत बार बार आवाज आती है। ये हम लोग भी बाहर गए, प्रवासियों के बीच अक्सर जाते रहते हैं, इस चुनाव को लेकर भी हम लोग सब गए, स्वयं गहलोत साहब गए, उम्मीदवार हमारे नेता सब थे। तो लोगों की सबसे बड़ी मार रेल की थी, और निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में इतनी असुविधाएं होती है। तो वो सोच जब लोगों ने वहां बात की, तो वैभव जी की भी वो सोच बनी, अशोक गहलोत जी की तो निश्चित तौर पे वो सोच रही है, क्योंकि जब वो भारत सरकार में मंत्री थे तब से ही हमारे इस मारवाड़ में रेल नेटवर्क का काम शुरू हुआ।
ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज होना, और पहले आपको पता था मीटर गेज तो बदलनी पड़ती थी, ट्रेनें बॉम्बे से आते थे, पर पूरा ब्रॉड गेज का काम होना, और जितनी नई ट्रेनें शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन शुरू होना, वो जब भी वो भारत सरकार में मंत्री रहे और सांसद रहे, इस पूरे मारवाड़ में रेल का पूरा जाल बिछाया गया। अहमदाबाद से, बॉम्बे से आते अहमदाबाद उतरना पड़ता, फिर फालना उतरना पड़ता, फिर जालोर और बाड़मेर आते, मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज से मीटर गेज, ब्रॉड गेज हो गई, लंबी ट्रेनें हो गई। हमारा जो रूट है ये जोधपुर वाला, भिलड़ी वाला, समदड़ी वाला, वाया जालोर और भीनमाल, रानीवाड़ा, इसमें भी कहाँ था ब्रॉड गेज? कांग्रेस के सरकार के समय हुई। गाड़ियां चलानी थी, यात्री गाड़ी, यात्री गाड़ियां भी, पहली गाड़ी अगर हमने देखी मालगाड़ियों के अलावा, गुड्स ट्रेन के अलावा, तो वो जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली 2008 की सरकार थी, उस समय ये गांधीधाम वाली ट्रेन जो है वो शुरू हुई, जिसकी जोधपुर से अशोक गहलोत जी ने हरी झंडी। मेरे कहने का मकसद ये है इसमें आप लोगों को कि ये ऐसी चीजें है कि सिर्फ बात करने से नहीं होती, उनकी समस्या जो प्रवासियों की उस पर मंथन करना पड़ता है, और किस तरीके से शुरू हो उस पर कार्य करके उसको अमली जाना पहनाना पड़ता है। अक्सर बातें हुई है, आंदोलन किए, चुनाव के समय वादे किए, वोट लिए, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। हमारा मन से उन लोगों का रिश्ता है, क्योंकि वो तो हमारा परिवार है, पीछे उनके परिवार है, उन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, वो वहां बाहर नौकरी व्यापार कर रहे हैं। कौन आदमी चाहता है कि मैं बहुत सुरक्षित और अच्छी तरीके से बहुत जल्द मेरे घर नहीं आऊं? तो वो बात है। तो हमने उस चीज को हमेशा गंभीरता से भी लिया, और मन में भी एक रहता है कि ये करें, तो उस पे भी आगे कार्य चलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, कई सारी समस्याएं जो आई थी, और कई ऐसे बातें आई थी, उसको लेकर ये मैनिफेस्टो जो है, जो आपके बीच में भी हम लोग यहाँ लॉन्च भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। इसमें जालोर सिरोही के विकास में जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ आम व्यक्ति को, पिछड़े को, ट्राइबल को, कास्ट को मजबूती मिले, हमारे लोग रोजगार यहाँ उत्पन्न हो सकता है, अच्छे रोजगार यहाँ मिल सकते हैं। ये जालोर में, जिले में जितने भी रिको डेवलप हुए, और छोटे छोटे कस्बों में भी जो रिको हुए, जो आज बड़े हो रहे, वो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनकी देन है। आप जालोर में देखो, आप भीनमाल में देखो, सांचौर में देखो, इवन तो आप देखो रामसीन के पास में बीठन में, वहां रिको डेवलप हो रहा है। रानीवाड़ा में जमीन देने के लिए जो पहल की थी, वो अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हुई। तो रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके? और सिरोही के अंदर मुझे याद है 2008 और 13 के कार्यकाल में हमारे जितने भी प्रवासी बाहर रहते थे, वो सबसे पहले बर्तन उद्योग लगाने की बात करते थे। तो जब बर्तन वाले सबसे पहले आए, तो उस समय हम सब मिले गहलोत जी को, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो अहमदाबाद और बाहर लोग रह रहे, हमारा एक सेक्टर यहाँ रहे। तो सिरोही जिले के बॉर्डर पे, अमीरगढ़ बॉर्डर पे जो मावाल है, उस मावाल में कितनी सारी फैक्ट्रियां लगी बर्तन की, 2010 में, 11 में, 12 में। और आज देखो, लोगों ने हैदराबाद से, अहमदाबाद में जो लोग हार्डवेयर का सबसे बड़ा काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां वहां लग गई, उद्योग लग गए, परिवार वहां रहने आ गए, जगह ही नहीं रही अब वहां। तो ये जो रोजगार देना, अच्छा व्यापार करे, हमारे स्टेट में आके व्यापार करे, ये भी कांग्रेस सरकार की देन थी, अशोक गहलोत जी की सरकार की देन थी, जिसकी वजह से ये सारे काम शुरू हुए। मैं आपको घोषणा पत्र के साथ में उदाहरण क्यों बता रहा हूँ, 2-3 ही बताना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी बात है, भले 4 घंटे आप हो तो मैं बोल सकता हूँ आपके सामने कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में रही है, पूर्व की, और जब से हम सब सक्रिय राजनीति में, हम लोग, हमारे जैसे नौजवान लोग जिनकी उम्र है वो जो देख रहे हैं, 98 की हो, 2008 की हो, 2018 की हो, उनमें हर सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में। तो ये 2-3 चीजें जो है, जैसे रेल का मैंने आपको बताया, मैंने आपको रोजगार और रिको के लिए बात बताई, आप देखो सुरक्षित फॉरेस्ट किया, उसके साथ में पर्यटक घूमे और रोजगार कैसे मिले हमारे यहाँ। एक छोटा व्यक्ति जो खड़ा है, वो भी एक लारी लगा के अच्छा काम करके और अपने मजदूरी अच्छे पैसे कमा के और घर जाए, उसके लिए भी सोच कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। उसके बारे में भी हमने घोषणा पत्र में बात की है।
सड़कों के बारे में बात की है। मैं कल कहीं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी है वो कह रहे थे कि रोड ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। आप सब पत्रकार लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हो ज्यादातर, आप सब जानते हैं, आप स्मरण करो कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, ये रोड इन्होंने खस्ता हाल में करके हमको दिए। कांग्रेस की सरकार ने जब भी आए इन रोडों का काम करने का शुरू किया है। आप दो ही उदाहरण लो, बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2023 तक रही। 2016 और 17 में जालोर जिले में और अपने इस सेक्टर में जहां जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा पत्र की कर रहे हैं, इन तमाम जिले 2 बार बहुत भयंकर बाढ़ आई, सड़कें टूट गई, काम की नहीं रही। 2018 के पहले इन्होंने कार ही नहीं लगाई। 19 में लोकसभा का चुनाव आया, काम होना स्वाभाविक ही नहीं था। 19 में फिर कोविड हो गया बीच में। आप समझो कि पूरा इन्होंने कुछ काम किया नहीं, उसकी वजह से हालत खराब हुई। 2020 के बाद जब कोविड का समय थोड़ा गुजरा और सरकारें पटरी पे आके काम करना शुरू किया उन्होंने, तब आप जगह देखो विभिन्न बजटों में जालोर सिरोही जिले को, सांचौर जिलों को सड़कों के लिए सबसे ज्यादा घोषणाएं हुई है। हमारे ये जो राम सिंह से रानीवाड़ा की सड़कें और फ्लाईओवर्स है, जो सड़क टोल वालों के चक्कर में फंस गई थी, उसमें फाइनेंस की सारी त्रुटियों को दूर करके एक्सेप्शन निर्णय लेके सीएम ने उसमें हमको रोहित और जालोर वाली सड़क के लिए काम किया। दूसरी कई सारी सड़कें मैं गिना सकता हूँ, और जो बन रही है अभी, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। हम तो यही कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का राज है राजस्थान में। ये सड़कें उस समय की हमारी बजट घोषणा है, जो सारी सड़कें बन रही है मिसिंग लिंक के अलावा भी, ये हाईवे की सड़कें, ये सुरक्षित रहे। थोड़ी खराब हो तो भैया टाइम पे उनको रिपेयर करा दो, ताकि वापस हमको तकलीफ नहीं देखनी पड़े। आपको पता ही है अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी, आप वापस तोड़ के दोगे तो जीवन भर हम सबको भी ये काम करना पड़ेगा कि तुम बिखेर के डेरा हमको दोगे और हमको वापस जमाना पड़ता है। तो इसी में लोगों का भी समय निकल जाता है। तो इस घोषणा पत्र के अंदर आप सबने देखा कि सारी चीजें जो है उसका आपको व्यापक बता दिया है। ये सोच होनी चाहिए, ये सोच आज तक डेवलप नहीं हुई। भाषण में हम कहते हैं क्योंकि राजनीति का एक भाग हो गया वो, मगर संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो हो, घोषणा पत्र हो, वचन पत्र हो, और उसको आप लोगों के बीच में, सीनियर सिटीजनों के बीच में, स्वयंसेवी संस्थाओं के जो लोग यहाँ विराजे हैं उनके बीच में, आप सब साथियों को साथ लेकर आपके माध्यम से जालोर, सांचौर और सिरोही के लोगों के बीच में इस वचन पत्र को लॉन्च करना अपने आप में एक बड़ी सोच बताती है। जब किसी व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से वोट मांगूंगा, लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, चुनाव जिताएंगे, तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, वो लोगों के सामने आना चाहिए। जमाना बदल गया है, अब लोग चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या करोगे, हमारे गांव के लिए क्या करोगे। मॉडल गांव की बात इसमें कही गई है। मॉडल गांव क्या है, उसका पूरा इसमें विस्तार से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किस प्रकार से हम काम करेंगे। और नए लोगों की, यंग लोगों के, कांग्रेस पार्टी में हम लोग जो हमारे कैंडिडेट वाले चुनाव लड़े हो, जो जीते हो, एमएलए हो, एमपी आप जिता के इनको भेजोगे, तो ये समस्त लोग जो है नौजवान लोगों की टीम है, तो एक उमंग रहेगी कि हम अच्छा काम करें। मन में हमारे हैं कि जालोर, सिरोही और सांचौर को लोगों के लिए अच्छी सुविधा करें। मेरा आज भी मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने खूब काम कराए यहाँ, स्कूल, पेंशन, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, कृषि मंडिया, कॉलेज कितने हो गए, कितने सारे कॉलेज हो गए, पीएससी, सब सेंटर्स, ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में हुआ है। तो आप समझो कि जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है, विकास की दृष्टिकोण से कभी भी जालोर, सिरोही, सांचौर में कोई ऐसा काम बाकी नहीं रखा। नर्मदा का पेयजल का पानी के बारे में हमने बात की है, ये पेयजल की योजना कैसे हुई, पानी कहां से आया। ये नर्मदा का पानी पिलाने की सोच जो थी, वो 2003 में तक का जो कार्यकाल था अशोक गहलोत जी की सरकार का, प्रथम बार जब वो मुख्यमंत्री बने, तब वो शुरू हुआ कि पानी पीने का हमको यहाँ लाना है। और सबसे पहले वहां सांचौर की मीठी बेरी से नींव रखी गई थी उसकी। फिर 2008 में जब सरकार बनी, जब आपके आशीर्वाद से मैं भी यहाँ विधायक था, उप मुख्य सचेतक था, तब यहाँ सांचौर में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, और 2012-13 और 13-14 के बजट के अंदर इस पूरे जालोर के तीनों प्रोजेक्ट, जो एफआर है, डीआर है और ईआर प्रोजेक्ट है, तीनों में पानी लाने के लिए 1500 करोड़ रुपए उस समय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे। और 1500 करोड़ से ये लाइनें बिछाने का काम, मुख्य लाइनों का, ठेठ और भादराजून तक पानी जावे पीने का, और लोगों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, फ्लोराइड के पानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए काम शुरू किया था। पर जब 13 में काम शुरू किया और 13 और 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो उसके बाद में आपको ध्यान है वो काम ठप हो गया, काम रुक गया, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गए,
इनके ठेके लेने के चक्कर में, और नए सिरे से काम शुरू करना था। जब तक तो सरकार इनकी चेंज में 18 में कांग्रेस की सरकार आई, अब जाके वो काम शुरू हुआ और जेएमएम के योजना के माध्यम से वापस काम शुरू हुआ, घर घर नल पहुंचाने का। आज भी पाइपलाइन बिछाने का